प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, स्नातक द्वितीय वर्ष से आज का हमारा शिक्षण बिंदु है सामाजिक अनुसंधान। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में वैज्ञानिक पद्धति की समस्याओं आदि के संदर्भ में जाना था, आइए आज हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, अनुसंधान शब्द का अर्थ होता है बार बार खोजना, अर्थात किसी नई तथ्य को, नए ज्ञान को खोजना या पुनः परीक्षा करना। यदि अंग्रेजी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अंग्रेजी का रिसर्च शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च, जिनका क्रमशः अर्थ है पुनः की जाने वाली खोज या बार बार की जाने वाली खोज। तो इस प्रकार से अनुसंधान से तात्पर्य हुआ कि पुनः खोज करना या बार बार खोज करना। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक मोजर ने अपनी कृति सोशल मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन नामक जो पुस्तक लिखी, उसमें सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन अथवा पूछताछ को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इसी प्रकार यदि PV यंग की बात करें तो PV यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक एंड सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखती हैं कि अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है जिसमें तार्किक एवं क्रमबद्ध प्रविधियों द्वारा नए तथ्यों की खोज की जाती है अथवा पुराने तथ्यों की पुष्टि या पुनः परीक्षा की जाती है। तो यंग का कहना है कि क्रमबद्ध और तार्किक विधियों के द्वारा नए ज्ञान की खोज करना या पुराने ज्ञान की पुष्टि करना सामाजिक अनुसंधान है। यदि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज की हम बात करें तो सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा लिखी गई, अनुसंधान वस्तुओं, प्रत्ययों अथवा संकेतों आदि को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्यीकरण द्वारा विज्ञान का विकास, परिमार्जन अथवा सत्यापन है। इस प्रकार से एनसाइक्लोपीडिया में इसकी परिभाषा दी गई। इसी प्रकार विभिन्न परिभाषाओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रयास है जिसमें सामाजिक यथार्थ को जानने के लिए क्रमबद्ध एवं तार्किक विधियों का प्रयोग करते हुए नवीन ज्ञान की प्राप्ति के प्रयास की जाती है या जो प्राप्त ज्ञान है उसका पुनर्परीक्षण करने का प्रयास किया जाता है, जो सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट करता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में जान चुके हैं तो आइए अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। आखिर समाज विज्ञान में सोशल इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती क्यों, अनुसंधान की आवश्यकता क्यों? सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख कारण है सामाजिक यथार्थ, अर्थात सोशल रियलिटी को समझना और जानना ही सामाजिक अनुसंधान का सबसे बड़ा कारक है। सामाजिक यथार्थ को यथासंभव अधिक से अधिक क्रमबद्ध एवं विषयात्मक रूप से विवेचित करना, उसे वांछित दिशा में मोड़ने के लिए हमें ज्ञान के क्षेत्र में लागू करने के लिए योग्य बनाना तथा इस ज्ञान से समाज को लाभान्वित करने हेतु विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन कर कार्य में परिणत करना, इन्हीं उद्देश्यों द्वारा सामाजिक अनुसंधान कार्य करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्यों से तात्पर्य है ऐसे उद्देश्य जिनमें पुराने तथ्यों का सत्यापन, नवीन तथ्यों की खोज, सिद्धांतों का निर्माण, परीक्षण, सामाजिक यथार्थ एवं तथ्यों के मध्य पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों की खोज, अवधारणाओं के निर्माण आदि का कार्य होता है। ये
सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है। दूसरा परिप्रेक्ष्य है व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य। सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं का प्राथमिक उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन साथ ही उसकी व्यवहारिक उपयोगिता का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ज्ञान की खोज का संबंध लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से है। क्योंकि यदि कोई भी ज्ञान समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो वो ज्ञान या वो अनुसंधान किसी उपयोगिता का नहीं है। इसलिए समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि चाहे निष्कर्ष निकालने के लिए किसी भी प्रकार का अनुसंधान किया गया हो, उसका व्यवहारिक अनुसंधान करने का तात्पर्य ऐसे तथ्यों को प्राप्त करना है जिससे सामाजिक व्यवहारों एवं परिस्थितियों की कारणों सहित व्याख्या की जा सके। जिन व्यवहारिक अनुसंधानों का उद्देश्य विद्यमान परिस्थितियों में परिवर्तन लाना होता है, अर्थात सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्यों के साथ साथ उपयोगिता के आधार पर भी इसको ज़रूरत है, इसे व्यवहारिक उद्देश्यों के रूप में कहा जाता है। क्योंकि प्रत्येक ज्ञान का उद्देश्य तत्कालीन समाज की जो व्यवस्था है या समाज का जो कल्याण है वो होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसकी अर्थ परिभाषा और सामाजिक अनुसंधान के प्रकार क्या हैं, इन पर चर्चा की है। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे और आपका और हमारा जो इस विषय में जो अनुसंधान विषय इस पेपर में हम बार बार चर्चा करेंगे, जिनका आधार और बेस बनाने में ये सब चीज़ें निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित होंगी, आपके ज्ञान में वृद्धिकारक होंगी। धन्यवाद।